So this video is going to be about Siddha Yogini. Siddha Yogini is a period of 7 years जहाँ पे Venus, where Venus performs or Venus becomes the driving force for 7 years. Venus will put you in a situation where you have to suffer through or go through or make your way through situations, but Venus will be the reason for doing stuff. हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को लड़कियों का ओहदा दिया गया है, तो लड़कियों के वजह से, औरतों के वजह से यू विल राइज और यू विल फॉल इन सिद्धा योगिनी. तो व्हेन आई से सिद्धा योगिनी, you don't need to focus on Siddha, you need to focus on Shukra. Venus, where is your Venus posited? So first of all, जो योगिनी दशा होती है उसको जज करने का ये तरीका है कि हम किस सिचुएशन में हैं. What is the world providing us? So for 7 years the world will provide you with money, with every kind of comfort. Why? Because Shukra represents comfort, and everything that Shukra represents the world will provide to you. Shukra provides regulation, so you will be regulated. It won't be a mindless comfort, it will be a regulated comfort. So everything related to Shukra, Venus, shall be provided to you. The thing is, you have to look at what nakshatra your Venus is in, what sign your Venus is in, and what place your Venus is in. These three things will add color to your Siddha Dasha. So for understanding Siddha Dasha, you have to look at Shukra, because Venus becomes the regulating, Venus becomes the thing, the situation you will be provided with. The world will, the universe will put you in a situation where you will be surrounded with money, you will be surrounded with a lot of stuff, but everything related to Shukra will be provided to you in Siddha Dasha. That's why it is called the best of the best Yogini Dashas. But let me tell you this one thing, if शुक्र इज़ इन एन एफ्लिक्शन, अगर शुक्र पीड़ित है, अगर शुक्र डेबिलिटेटेड है, या फिर शुक्र 12th 6th या फिर ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, देन योगिनी दशा ऑफ शुक्र की जो योगिनी दशा होगी सिद्धा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी आपके लिए, ये आपको तंग करेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी आपको. तो सिद्ध को समझने के लिए आपको शुक्र को देखना है कि शुक्र कहाँ पे है आपका. सपोज आपका शुक्र पहले स्थान पे है, तो पहले स्थान पे शुक्र के होने के साथ आपको सिद्ध के महादशा में, सिद्ध की योगिनी दशा में ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे you will be the most comfortable person, you will be the most secured person. पहला स्थान आपका खुद का शरीर होता है. शरीर की योगिनी दशा, आपके शरीर को वो प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप चाहते हो. ये वो समय होता है जब आपको फेम बहुत मिलता है. पहले स्थान पे कोई भी ग्रह है और उसकी योगिनी दशा चल जाती है तो इंसान सडनली फेमस हो जाता है, लोग अप्रोच करने लगते हैं आपको. नाउ अगेन आपकी योगिनी दशा चेंज कैसे हो रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है योगिनी दशा को जज करने के लिए. सपोज सिद्ध में पिंगला चल रहा है, सन, वीनस और सन, तो आपको ये देखना है कि वीनस अपने से ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है और सन कहाँ पे है. अगर वीनस की योगिनी दशा, सिद्धा योगिनी दशा चल रही है और वीनस की महादशा भी चल रही है, तो आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता निश्चित है. विंशोत्तरी महादशा बताता है कि आप कर्म क्या कर रहे हो, लेकिन योगिनी दशा बताती है कि फल क्या है कर्म का, आप कहाँ पे
काम कर रहे हो, आपको क्या यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो योर एफर्ट्स आर विंशोत्तरी दशा, बट द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग इज योगिनी दशा। द स्टेटस, द सिचुएशन, आपका स्टेटस कैसे चेंज हो रहा है, योगिनी दशा ये बताती है। जिसमें संकटा योगिनी में बहुत सिचुएशंस आपको हार्डशिप्स झेलने पड़ते हैं। राहु का, अगर राहु अच्छे से पॉजिटेड है तो यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ रोस्टर, बट इफ़ इट इज़ बैडली प्लेस्ड तो आपको दिक्कत परेशानी आती है। सेम वे सिद्धा में भी अगर शुक्र गलत प्लेस्ड है, नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। सपोज़ फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेटेड है, तो जब शुक्र की योगिनी दशा चलेगी तब आपको बॉडी से रिलेटेड पेन झेलना पड़ सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द सिचुएशन यू आर इन। तो आप डिसाइड करोगे कि किस सिचुएशन में आपको रहना है। यू विल बिकम द सिचुएशन। फर्स्ट हाउस बिकम्स द सिचुएशन दैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू। तो यू विल हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यू, यू विल प्रिवेल। सिद्ध अगर फर्स्ट हाउस में तो यू विल प्रिवेल, और इसीलिए ये फेमस बनने का टाइम हो जाता है। पहले स्थान पे किसी भी ग्रह का योगिनी दशा चल गया, वो इंसान फेमस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला स्थान आप खुद होते हो, तो यूनिवर्स आपको खुद को प्रोवाइड करा रहा है। यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू, दैट मीन्स you are prevailing, your name will be used here and there. you लोग आपको खोजेंगे, आपको लोगों को नहीं खोजना पड़ेगा अगर पहले स्थान पे शुक्र है तो। शुक्र अगर दूसरे स्थान पे है तो you will be provided with money, honey and luxuries of every kind. दूसरे स्थान पे फिर राशि देख लेनी है आपको, और आपको ये देख लेना है कि किस नक्षत्र में है। सिद्ध महादशा में आपको हर टाइप की सिद्धि मिलती है, हर टाइप से आप परिपूर्ण हो जाते हो। शुक्र से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पे जब शुक्र होता है तो आप कंजम्पशन रिलेटेड, भोग रिलेटेड, तो आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। तो दूसरे स्थान का शुक्र एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स देता है। द वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू, द वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू मनी, the world will provide you to survive, you don't need to work for that. और शुक्र में अगर शुक्र की सिद्ध दशा चल रही है और शुक्र की महादशा भी चल रही है, then the results will be excellent. The world will provide you to consume and you will consume. अब इसके इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो जाते हैं जब इसको और डीपली एनालाइज करते हैं हम। शुक्र अगर तीसरे स्थान पे, तो तीसरा स्थान इज your options, the control you have, the orders you give. तो आपको orders देने लगेंगे। You will be put in a situation where you order, you will put in a situation where you have to speak, where you have to control. तो यूनिवर्स आपको कंट्रोल थमा देगा कि लो कंट्रोल करो, have the control in your hands. The universe will provide you the control. उसके बाद इफ शुक्र इज इन फोर्थ हाउस, अगर आपका वीनस फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो सिद्ध दशा के अंदर द वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू फॉर 7 years, द वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू टू स्टडी। आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाएगा, या फिर आपके मम्मी पापा आप पे एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, या फिर कहीं और से पैसा आएगा, बट यू विल हैव द एजुकेशन ऑफ योर चॉइस। ये वन ऑफ द एस्पेक्ट था। फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट होते हैं वो सारे एस्पेक्ट, प्लस जो शुक्र से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट होते हैं वो सब यूनिवर्स प्रोवाइड करती है आपको। आफ्टर दैट शुक्र अगर पांचवें स्थान पे, इफ वीनस इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, तब यू विल लव एंड द वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू टू लव। ये वो टाइम होता है व्हेन यू एक्चुअली फॉल इन लव। 7 साल आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करता है। पांचवा स्थान एंटरप्रेन्योरशिप का भी होता है। पांचवें स्थान से यू टेक स्मॉल स्टेप्स टू बिल्ड समथिंग। तो फॉर 5-7 कंटिन्यूअस ईयर्स
द वर्ल्ड विल हेल्प यू टू बिल्ड. अगर 5वें स्थान पे शुक्र है और उसकी योगिनी दशा चल गई तो द वर्ल्ड, द यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स. द वर्ल्ड इज प्रोवाइडिंग यू विथ लव, गाइडिंग यू विथ लव एंड डूइंग एवरीथिंग विथ लव एज इट कैन पॉसिबली बी. बट यहाँ पे अगर रॉन्ग एफ्लिक्शन है तो बॉनी एंड क्लाइड आपने सुना होगा. बॉनी एंड क्लाइड वाली सिचुएशन आ जाती है. इफ योर शुक्र इज इन 6th हाउस, तो 6th हाउस इज रेगुलर वर्क, रूटीन वर्क. यू विल लव टू वर्क, यू विल बी प्रोवाइडेड इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू वर्क. इसीलिए शुक्र को डेबिलिटेटेड माना गया है वर्गो राशि में. बिकॉज comfort does not come when you work. तो यहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाता है. बट आपको अगेन नक्षत्र देख लेना है और राशि देख लेनी है. बट 6th हाउस में अगर शुक्र है तो द वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू वर्क टू डू. द वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू everything that you want to work upon. If you want to do something, the world will eventually give you things related to that work that you want to work upon. The 6th place is routine work. You will be working regularly, daily, for hours. What for? What for? Achieving everything related to Shukra. If it is in 7th house, then world will come to you. Girls will come to you. Dan Bilzerian. Exactly Dan Bilzerian kind of situation. The comfort will come to you. The relations, public relations will come to you. People will come to you. 7th house Shukra agar wrongly afflicted hai, then it shows bad relations. But people will come to you. The universe guides them. It is the situation you are in, what kind of situation you are going to be put into. If your Shukra is in 8th house, 8th house is renting someone else's house, feeding others, providing something to others, resources that others have. So when 8th house Shukra Yogini Dasha runs, तो in Siddha Yogini Dasha, you will be renting, you will be running a business in someone's house. You might be running a restaurant. हो सकता है कि दूसरों के रेस्टोरेंट को आपको चलाने के लिए दे दिया जाए. हो सकता है कि there is a breeding house, poultry farm that is given to you for running it. So you will be provided with a situation where you have to run something related to 8th house. If your Shukra is in 9th house, अगर आपका शुक्र 9th place पे है, if Venus is in 9th place, then 9th is 3rd from 7th and 9th from yourself. 9th house is whatever you release, wherever you go to roam around, whatever struggle you do. तो 9th house Venus gives you immense struggle. You love to give answers, you like to write answers. The universe will provide you to give answers. The world will provide you to the opportunity to teach. 9th house represents teachers. Why? Because you give answers to the questions of others. So the world will provide you to teach. But again, you have to look at the Rashi, you have to look at the Nakshatra. If you don't understand it, go watch my videos on Rashi and Nakshatra, you will get it. If your Venus is in 10th house, best placement, you will be resting for 7 years. 7 years of vacation. 10th house is resting. You will be resting. You will be making records as well. Thus, 10th house is everything kept underground. तो 10th house Venus Yogini Dasha provides you in a situation, puts you in a situation where you have to enjoy, you have to rest. That's it. 11th house Venus Mahadasha Yogini Dasha provides you with lots and lots of income. अगर आपका शुक्र 11वें स्थान पे है और उसकी योगिनी दशा चल गई तो वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू विथ सोर्सेज ऑफ इनकम.
इवन यू विल नॉट हैव द स्पेस टू कीप द मनी अगर 11वें स्थान के शुक्र की सिद्ध योगिनी चल गई तो सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ते चले जाएंगे. एंड इफ योर शुक्र इज इन 12th हाउस एंड योगिनी दशा रन्स, then first of all 12th house is house of loss, but universe is not providing you loss, universe is providing you to travel. 7 years of travel, 7 years of risk management, 7 years if it is afflicted drug abuse. So this is how you interpret Siddha Yogini Dasha. So this is my analysis on Siddha Yogini Dasha. For more, stay tuned and subscribe.